गुड मॉर्निंग पूजा। हेलो। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा रुको, तुम अकेले खाली ज्वाइन किए हो। ओके सर। असाइनमेंट कंप्लीट हुआ पूजा? यस सर। असाइनमेंट कंप्लीट हो गया? यस सर, एक क्वेश्चन बाकी है तो उसको हम करके सबमिट कर देंगे। जितना जल्दी हो सके ये करो, क्योंकि मैं नेक्स्ट ओके असाइनमेंट सर। देने वाला हूँ। ओके सर, वो हम सर दिमाग में ही नहीं था कि आपका वो मतलब मॉड्यूल नहीं खुल रहा था, तो वो मॉड्यूल बना लिया है मैंने, बस मॉड्यूल उसका खुल नहीं रहा पीडीएफ था बना के क्या? सबमिट कर। यस सर। मॉड्यूल क्या खुल नहीं रहा था? नहीं सर, आपको प्रॉब्लम बताया था ना। ओ हाँ हाँ। वो चार गो ये हो गया। चार गो यस जो सर। क्विज था कंप्लीट कर लिए? यस सर। ठीक। यस सर। ठीक। सर असाइनमेंट भी हो गया, सबमिट कर देंगे बस थोड़ा देर में। ठीक है, आज हो जाएगा। यस सर। रंजन रूपा असाइनमेंट। असाइनमेंट सबमिट कर दिए थे सर सैटरडे को। ठीक है रूपा। सर मेरा दिख ही नहीं रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा रुको तो। असाइनमेंट ही नहीं दिखता है मेरे लिए। ठीक है, थोड़ा सा रुको। तुम स्क्रीन शेयर ऑन करो तो, ताकि मैं देखूं तुम्हारा मॉड्यूल को। रुको थोड़ा, मैं स्क्रीन शेयर ऑप्शन सर तो इसका देता ना यूआरएल पुराना वाला डाला हुआ है, तो इसको हम बोले थे कि हूँ। ठीक है। अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करो, उसके बाद यूआरएल नया वाला डालो तो हो जाएगा सही। ठीक है। मेरा भी वही प्रॉब्लम था। ठीक है रूपा, स्क्रीन शेयर करो तो, मैं ऑप्शन दिया हूँ। क्या है दिक्कत हो रहा है, दिखाओ तो। रूपा स्क्रीन शेयर करके दिखाओ। रूपा। जा, चला गया। हेलो रूपा। उसका नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है शायद, वो आ रहा है जा रहा है। ठीक है, तो पूजा एंड रंजन हो। बाकी सब कहाँ गया? मैं लिखा वेटिंग। हाँ, आज हम लोग वो एकदम बेसिक लेजर का वर्किंग प्रिंसिपल सीखे थे। उसके बाद आज हम लोग एकदम बेसिक लेजर का कंस्ट्रक्शन देखेंगे। नाम है, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। नाम है एपी लेजर। निधि, सपना, असाइनमेंट कंप्लीट हो गया? नहीं सर, आज आज जमा कर देंगे। ठीक। निधि का एक दिन प्रॉब्लम हो रहा था कि उसका क्विज वो अटेंड नहीं कर पाई थी, तो पिछले सप्ताह शुक्रवार को कर ली, तो चार चार को जो क्विज था। यस सर। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर करते हैं। स्क्रीन शेयर हुआ है? यस सर। यस। पिछले दिन हम लोग व्हाट इज फाइबर ब्रैक ग्रेटिंग सीखे थे। थोड़ा सा उसको एक बार रिवाइज करते हैं, क्या था फाइबर ब्रैक ग्रेटिंग, करने से क्या सुविधा हुआ था, फाइबर ब्रैक ग्रेटिंग क्या है,
इसको एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर है उसके कोर के अंदर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज करते थे, और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज का जो पीरियड है वो पीरियड मानो कि यहाँ पे जो लैम्डा है, ठीक है, ये पीरियड सेम है सब में। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज का जो पीरियड है, इस पीरियड के साथ ये देखो फाइबर की इनपुट साइड में लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 डॉट 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 लैम्डा n डिफरेंट वेवलेंथ का हम लोग लाइट रेज भेज रहे थे। जो वाला वेवलेंथ का जो जो वाला लाइट का वेवलेंथ का पीरियड इस फाइबर ब्रैग ग्रेटिंग के पीरियड के साथ मैच हो रहा था, वही बैक टू इनपुट साइड में हो रहा था। यहाँ पे देखो लैम्डा आई जो है ये वाला वापस आया फिर से इनपुट साइड। देखो आउटपुट साइड में लैम्डा आई नहीं है, तो सुविधा क्या हुआ इससे? देखो ये वाला जो वेवलेंथ है, ये वाला जो वेव है, ये वेव फाइबर ब्रैग ग्रेटिंग के साथ मैच नहीं हो रहा है। फाइबर ब्रैग ग्रेटिंग से मैच अगर नहीं हो रहा है तो ये वेव नॉर्मली फाइबर से पास हो जाएगा, और जो वेव इस फाइबर ब्रैग ग्रेटिंग के पीरियड के साथ जिस वेव का पीरियड मैच करेगा वो वाला वेव देखो फिर से बैक टू इनपुट साइड में जा रहा है। मतलब ये एक स्टैंडिंग वेव टाइप का बना रहा है। ये वाला इनपुट दिए थे टोटल जो लैम्डा आई टू लैम्डा एन, ये देखो यहाँ पे लैम्डा लैम्डा आई टू लैम्डा एन डिफरेंट वेवलेंथ का जो मेरा इनपुट साइड में दिए थे यहाँ पे। ये एक मिनट थोड़ा सा रुको, ये वाला जो दिए थे सेम चीज मुझे मिलेगा कहाँ, एक मिनट, सेम चीज मुझे मिला यहाँ। ये जो है ये लैम्डा आई टू लैम्डा एन, देखो टोटल वेव यहाँ पे ट्रांसमिटेड क्या है, ट्रांसमिटेड है ये, अरे स्कॉल का, हाँ ट्रांसमिटेड देखो ये वाला पार्ट, ये वाला लैम्डा आई लैम्डा टू, यहाँ पे देखो लैम्डा एन माइनस लैम्डा आई है, मतलब लैम्डा आई वेव मेरा यहाँ पे मिसिंग है। क्यों मिसिंग है? क्योंकि वो लैम्डा आई बैक टू इनपुट साइड में चला गया। देखो इस फिगर में, इस फिगर में एक जगह देखो नहीं है वेव, ये क्या है? ये है लैम्डा आई, ये 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 वेव तो जो कि रिफ्लेक्ट हुआ बैक, रिफ्लेक्ट कहाँ हुआ? इनपुट साइड पे रिफ्लेक्ट हुआ। तो ये उसका पिक्चर था, ये उसका थोड़ा सा बड़ा करके पिक्चर। हम्म तो ये चीज सीखे थे फाइबर ब्रैक ग्रेटिंग। सुविधा क्या हुआ था? सुविधा ये हुआ था कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट वेव है, ये लाइट वेव फिर से जाके उसका स्ट्रेंथ बढ़ा के फिर से वापस आ रहा है ऑप्टिकल फाइबर में। स्ट्रेंथ कैसे बढ़ रहा है? ये जो लाइट वेव है, ये लाइट वेव
वो जो ऑप्टिकल सॉरी लेजर एक्शन में क्या क्या स्टेप था। फर्स्ट था क्या, एब्जॉर्प्शन। दूसरा क्या, दूसरा है स्पॉन्टानियस एमिशन। तीसरा में स्टिमुलेटेड एमिशन था ना। वो स्टिमुलेशन कैसे कर रहे थे, बाहर से लाइट एनर्जी उसको सप्लाई कर रहे थे। वो जो पूजा ऑलरेडी घर पे मेस पे थी, उसको फिर से मम्मी डांटी, वही है ये डांट। ये देखो, और ये ये देखो, ये लाइट रे देखो इनपुट साइड में जा रहा है, मतलब पूजा मेस में है। क्यों है, क्योंकि वो उसका पिताजी डांटे थे, इसलिए वो मेस पे था हाई एनर्जी स्टेट पे। इसलिए फिर से हाई एनर्जी स्टेट पे वो जब था, फिर से उसका मम्मी फिर से डांट दिए। तो वही फिर से डांटने के लिए ये लाइट वेव फिर से बैक टू इनपुट हो रहा है। ये लाइट वेव क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को फिर से री एक्साइट कर रहा है। री एक्साइट करने से ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो भी एनर्जी है उसको रिलीज करेगा। वो जो एमिशन होगा उसका नाम है स्टिमुलेटेड एमिशन। एंड स्टिमुलेटेड एमिशन में जो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज करेगा, वो एनर्जी जो एनर्जी से हम लोग री एक्साइट कर रहे थे उसके साथ सेम फेज में होगा। सेम फेज जब भी होगा तब उसका इंटेंसिटी बढ़ेगा या ऑप्टिकल पावर बढ़ेगा। तो यही प्रोसेस है स्टिमुलेटेड एमिशन। लेजर का फुल फॉर्म क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, लाइट का तो एम्प्लीफिकेशन हुआ, क्योंकि वो जो दो दोनों इलेक्ट्रॉन का जो रेडिएट किया फोटोन, वो क्या, वो फोटोन जिस फोटोन से हम लोग री एक्साइट कर रहे थे उसके साथ इन फेज में है, तो वो दोनों ऐड हुआ। तो ऐड होने से ही एम्प्लीफाई हुआ। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड, LACR क्या था, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड, बोलो, एमिशन ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन। हाँ, तो ये तो थर्ड प्रोसेस में क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन है ना। यही है लेजर, उसका नाम में ही पूरा चीज लिखा हुआ है। लाइट को एम्प्लीफाई करना है, कैसे एम्प्लीफाई करेंगे, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन से करेंगे। स्टिमुलेटेड एमिशन कैसे करेंगे, फिर से इलेक्ट्रॉन को री एक्साइट कर देंगे। ठीक है, इजी टॉपिक है। तो तुम उसका दिमाग में उसका पिक्चर तो ड्रॉ कर लो, एकदम पूरा जीवन भर याद रहेगा। ठीक है, तीन प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन, उसके बाद स्पॉन्टानियस एमिशन। स्पॉन्टानियस एमिशन में क्या है, वो जो मैं बोला था कि कोई भी आदमी हो या तो मॉलिक्यूल्स हो, कोई भी चीज हो, सब कोई चाहता है कि स्टेबल स्टेट में आए। तो वो कुछ टाइम बिताएगा, उसके बाद स्टेबल स्टेट पे आएगा। उस वक्त स्टेबल स्टेट पे आने के टाइम पे वो स्टेबल स्टेट पे कहां से आ रहा था, हाई एनर्जी स्टेट टू ग्राउंड स्टेट पे जब आ रहा था, मतलब स्टेबल स्टेट पे जब आ रहा था, तब नॉर्मली जो रेडिएशन कर रहा था वो है तुम्हारा स्पॉन्टेनियस एमिशन। मतलब वो अपने आप ही रेडिएशन कुछ टाइम बिताया, उसका जितना टाइम बिताना था उसको बिताया, बिता के फिर नॉर्मली आ गया। जैसे कि मानो कि चलो आज निधि का एग्जांपल लेते हैं। निधि को डांट पड़ा, निधि चला गया मेस। कुछ दिन बाद चलो निधि सब भुला के फिर से घर पे वापस आ गई नॉर्मली। उसको कोई नहीं बोला कि तुम घर जाओ यहाँ आओ, वो सोचा कि मेरा
मेस से मेरा घर ही अच्छा है, मेस में बहुत प्रॉब्लम है, घर में खाना पाना बनाना पड़ता है, तो चलो मैं घर चला जाता हूँ, घर मेरा स्टेबल है, मुझको मम्मी डेली खाना पका के खिलाती है, तो वो मेरा स्टेबल स्टेट है। वो नॉर्मली आया तो वो है स्टिमुलेटेड, सॉरी, स्पॉन्टेनियस एमिशन। लेकिन क्या किया निधि को, वो जब मेस में था फिर से उसका मम्मी डांट दी, तो वो रोते रोते स्टेबल स्टेट में आ गया, तो वो है स्टिमुलेटेड एमिशन। वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट पे था, हाई एनर्जी स्टेट पे रह रहा था, तो पर भी उसको रीएक्साइट किए फोटोन से। वो रीएक्साइट करने के लिए फोटोन कहां से मिला? ये जो देखो, ये जो लाइट रे इनपुट के साइड पे जा रहा है, वो लाइट रे रीएक्साइट कर रहा है। अब ये लाइट रे क्या था? लैम्डा आई था, क्योंकि फाइबर ब्रैग ग्रेटिंग के पीरियड के साथ जो मैच हो रहा है वही रिफ्लेक्ट बैक टू इनपुट होगा, तो लैम्डा आई इसका वेवलेंथ था जो इनपुट में गया। ये देखो लैम्डा आई, तो इनपुट साइड में जो गया वो है लैम्डा आई। तो इस वेवलेंथ के साथ सेम वेवलेंथ का लाइट फिर से स्टिमुलेटेड एमिशन के प्रोसेस के माध्यम से फिर से वही सेम वेवलेंथ का लाइट फिर से निकलेगा। ठीक है, तो स्टिमुलेटेड एमिशन होने के बाद कौन सा वेवलेंथ मिला? मुझे लैम्डा आई मिला, बट उसका जो पावर है वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज किया एंड जो एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किए, दोनों इन फेज में है। इन फेज में रहने से ही उसका पावर बढ़ गया, एम्प्लीफिकेशन हो गया। ठीक है, तो ये था फाइबर ब्रैक ग्रेटिंग। आज टॉपिक होगा एपी लेजर, फेब्री पैरोट लेजर। दो फ्रेंच साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से इस लेजर का नाम हुआ है एपी लेजर। क्या नाम है एक बार देख लेते हैं इसको। मॉड्यूल पे नोट दिया हुआ है, यहां से देखना। ठीक है, रुको थोड़ा सा, एसपी स्लैश, फिर से देख लो मॉड्यूल का वेबसाइट। ठीक है, spLMS.tk:3200/LMS। तुम अपना आईडी पासवर्ड डालना। ये देखो, हम लोग यूनिट 3 पढ़ रहे हैं, तो यूनिट 3 के अंदर ये है। ये देखो फाइबर ब्रैक गेटिंग, यहाँ पे पीपीटी प्लस नोट है। नेक्स्ट, आज का टॉपिक जो है वो एपी लेजर है। एपी लेजर में ये देखो पीपीटी प्लस नोट है। ठीक है, जो आज कराने वाले हैं उसका ही। तुम लोग सिंपली डाउनलोड फोल्डर कर लोगे, या तो सिंगल सिंगल करके भी कर सकते हो डाउनलोड। तो इसी को ही देखते हैं क्या है फाइबर ब्रैक गेटिंग, एपी लेजर। ये नहीं, एपी लेजर। आज अगर टाइम मिलेगा तो दो टॉपिक करेंगे, एपी लेजर एंड डीएफबी लेजर, डिस्ट्रीब्यूटेड फीडबैक। डीएफबी फीडबैक को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? एफबी। अब सामने डी लगा दो, डी मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड फीडबैक।
ठीक है, ये दोनों टॉपिक करेंगे। हाँ, ये डीएफबी लेजर एंड एफपी लेजर। दो फ्रेंच साइंटिस्ट जिसका नाम बोल रहे थे, जिसका नाम के हिसाब से ये लेजर का नेमिंग हुआ है, उनका नाम है चार्ल्स फेब्री एंड एल्फ्रेड पेरोट। ठीक है, पैकेज्ड एपी लेजर मतलब मार्केट पे किस पैकेज पे हम लोग को अवेलेबल है। जैसे कि डायोड, डायोड हम लोग नॉर्मली सिंबल ड्रॉ करते हैं कैसे, वैसा तो सिंबल वाइज मार्केट पे नहीं मिलता है। या तो रेजिस्टेंस, मान लो रुको, हम लोग रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं ऐसा, ठीक है, ऐसा ड्रॉ करते हैं। ऐसा क्या दिखाओगे, मिलेगा नहीं, इसका कुछ फिगर होगा। जैसे कि ऐसा एक यहाँ पे कलर कोड है, ठीक है, मानो कि 4 बैंड 5 बैंड कलर कोड है, ठीक है। तो इसको तुम्हें पहचानना पड़ेगा, तभी जाके तुम जान पाओगे कि ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तुम रेजिस्टेंस मांगे, तुमको दे दिया कैपेसिटर, तुम खाली सिंबल जानते हो, उसको तुम 2D फिगर में देखे हो खाली क्लास में। रेजिस्टेंस कैसा है, हम लोग ब्लॉक में ड्रॉ करते हैं ऐसा, ऐसा देखे हो तुम रेजिस्टेंस आर, ऐसा भी देखे हो रेजिस्टेंस आर। लेकिन नॉर्मली ऐसा तो नहीं मिलता है ना। रेजिस्टेंस कैसे मिलता है, देख लेते हैं किस पैकेज में मिलता है। तो वैसे ही एपी लेजर ऐसा पैकेज में मिलता है। मतलब एपी लेजर देखने में ऐसा होता है, मतलब फिजिकल लेजर ऐसे होता है। सामने एक मेटालिक कैप है, इसके अंदर जो लेजर एक्शन हो रहा है वो है सेमीकंडक्टर तो है, और सामने एक ग्लास है। ठीक है, सामने एक ग्लास है और पीछे से 2-3 लीड जो भी है वो निकला हुआ है। इस पैकेज में है। और अगर एपी लेजर को हम लोग जस्ट स्कीमेटिक स्कीम देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। हम लोग ड्रॉ करेंगे ऐसा, ये है एपी लेजर जिसका दोनों एक मिनट, क्लियर ऑल ड्राइंग, जिसका दोनों साइड में दो मिरर एक दूसरे को फेस कर रहा है। कभी सैलून पे सभी जाते हो, तुम्हारा सामने एक आईना रहता है, पीछे एक आईना रहता है, मानो कि वो है उस कॉन्फ़िगरेशन। सामने एक आईना, तुम्हारा सामने जो आईना है और पीछे वाला जो आईना है, दोनों आईना एक दूसरे को फेस कर रहा है, मतलब एक दूसरे को देख रहा है। ठीक है, एक, समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ, ऐसा। ये दो आईना, तुम ये मिडिल में हो, ठीक है। हम लोग जब सैलून पे जाते हैं तब ऐसे ही स्ट्रक्चर रहता है, सामने भी देख सकते हैं, पीछे भी देख सकते हैं, दोनों साइड में देख सकते हैं। लेकिन एपी लेजर में थोड़ा सा डिफरेंट है। दोनों साइड में मिरर है, कोई दिक्कत नहीं, सैलून पे भी दोनों साइड में मिरर है। लेकिन एक मिरर का रिफ्लेक्टिविटी थोड़ा सा ज्यादा है और एक मिरर का रिफ्लेक्टिविटी थोड़ा सा कम है। मानो कि इस मिरर का रिफ्लेक्टिविटी थोड़ा सा कम है और इस मिरर का रिफ्लेक्टिविटी ज्यादा है। तो जो रिफ्लेक्टिविटी ज्यादा है वो क्या करेगा, लाइट को फिर से रिफ्लेक्ट कर देगा। और जो मिरर का रिफ्लेक्टिविटी कम है
वो क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, साथ साथ कुछ लाइट रे को बाहर के तरफ निकाल देगा, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिविटी कम है ना। मानो कि तीसरा और एक जोन है, मानो कि मैं हूं ये, ठीक है। कार्टून टाइप का बन गया। चलो, ऑल टाइम सीरियस होके पढ़ाना नहीं चाहिए, कुछ क्लास में थोड़ा सा मजाक भी चलता है। चलो, ये मैं हूं और ये दोनों मिरर के बीच में तुम हो, और ये मिरर जो है, ये मिरर का रिफ्लेक्टिविटी कम है। तो अगर रिफ्लेक्टिविटी कम है तो तुम अपना जो चेहरा है तुम इस पे भी दिख पाओगे, पीछे भी दिख पाओगे। पीछे और एक जोन है, ठीक है। पीछे मानो कि XYZ एक आदमी है, ठीक है। ये मिरर का रिफ्लेक्टिविटी ज्यादा है। ज्यादा होने से क्या हुआ, तुम अपना जो रिफ्लेक्शन है यहाँ पे देख पा रहे हो, लेकिन ये आदमी तुम्हें नहीं देख पा रहा है, ठीक है, यहां तक समझे। और इस मिरर का रिफ्लेक्टिविटी कम है, जिसके वजह से तुम तो अपना जो चेहरा है ये देख पा रहे हो, साथ साथ इसका रिफ्लेक्टिविटी कम होने के कारण मैं बाहर से तुमको भी देख पा रहा हूं। ऐसा है इसका कॉन्फ़िगरेशन, ये दो मिरर का। एक का रिफ्लेक्टिविटी ज्यादा, मतलब यहां से लाइट बाहर नहीं पास करेगा, जिसके कारण ये आदमी तुम्हें देख नहीं पाया, लाइट बाहर नहीं पास किया। और ये जो मिरर है, ये मिरर का रिफ्लेक्टिविटी कम है, जिसकी वजह से लाइट, कुछ लाइट रे बाहर निकल जा रहा है। ये देखो, मैं इसको क्लियर करता हूं, देखो, ये देखो, यहां से लाइट कुछ पास हो रहा है और कुछ बैक टू इनपुट साइड में हो रहा है। एंड बीच में है एक्टिव रीजन, जहां पे ये लेजिंग एक्शन परफॉर्म हो रहा है, मतलब लाइट जेनरेशन जहां पे हो रहा है, ठीक है। ये है एपी लेजर का स्कीम। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। हाँ, इस फिगर में देखो, वही सेम, एक मिरर, दूसरा मिरर, एक रैंडम वेव है जो कि यहां से बाहर से इस के इस यहां से जेनरेट हुआ, मानो कि एक जेनरेट हुआ एक्टिव रीजन पे। थोड़ा सा रुको, ये कहा गया। हम्म ये ये जो लाइट रे है, ये लाइट रे देखो ऐसे ऐसे पास कर रहा है, लेकिन यहां पे जाके ब्रेक हो गया है। और और एक लाइट रे है, यहाँ पे देखो, और एक लाइट वेव है जो कि यहां से गया, फिर से यहां पे आके इस जगह पे रिफ्लेक्ट करने का उसे मौका मिला, तो ये एक स्टैंडिंग वेव बनाया, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडियल मोड मतलब ये है लॉन्गिट्यूड, अलोंग लेंथ है लॉन्गिट्यूडियल मोड, ठीक है।
तो ये एक स्टैंडिंग वेव पैटर्न क्रिएट किया, एंड ये जो है ये है ऑप्टिकल कैविटी। ऑप्टिकल कैविटी, कैविटी मतलब तुम्हारा मानो कि ड्रेन, एक ड्रेन है, उस ड्रेन से पानी पास कर रहा है, ठीक है। तो वो है उस पानी का कैविटी, मतलब जहां से वो पास कर रहा है। एक पाइप है, पाइप से पानी पास कर रहा है, तो पानी का जो फ्लो कहां से कर रहा है, वो जो पानी फ्लो कर रहा है वो जो पाइप से जो कैविटी बना है उस कैविटी से पास कर रहा है। तो यहाँ पे ये कैविटी फॉर्म कर रहा है, ये दो मिरर, जहां से लाइट वेव बैक एंड फोर्थ, मतलब रिफ्लेक्ट, एक बार रिफ्लेक्ट करेगा, एक बार यहाँ आएगा, फिर से ये रिफ्लेक्ट किया, फिर से यहाँ रिफ्लेक्ट किया, फिर से कुछ लाइट रे बाहर निकल गया, जो बाहर निकल गया उसका ये ज्यादा होगा। अगर ये स्टैंडिंग वेव एक बार रिफ्लेक्ट करेगा तो स्टैंडिंग वेव जनरेट कर देगा। कब स्टैंडिंग वेव जनरेट करेगा? जब ये कैविटी का लेंथ जो है ये इसके साथ मैच होगा। अगर मैच होगा तभी स्टैंडिंग वेव जनरेट करेगा। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये एक दूसरे के साथ जब भी मैच करेगा तभी ये यहाँ पे एक स्टैंडिंग वेव जनरेट करेगा। लेकिन इस फिगर में देखो, इस फिगर में एक रैंडम वेव जनरेट हुआ है जो कि इस कैविटी के साथ मैच नहीं हो रहा है, जिसके वजह से ये जो लाइट वेव है ये कैविटी में कैंसिल हो जाता है। एंड ये जो लाइट वेव है जो कि स्टैंडिंग वेव जनरेट किया, स्टैंडिंग वेव जनरेट करने के बाद ही ये अपना जो ऑप्टिकल पावर है उसको इंक्रीज कर लिया। इंक्रीज करने से क्या बोला था, ये एक मिरर है जो कि जिसका रिफ्लेक्शन कम है, तो जहां से रिफ्लेक्शन कम है वहां से निकल गया। एंड डीएफबी लेजर का जो पैटर्न है, ये पैटर्न इस टाइप का होता है, ठीक है। तो तो इस पैटर्न में देखो, ये दो जो जनरेट हुआ है, ये दो जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी मेरा एक हम लोग ये लिए हैं, इसके नीचे जो वाला एम्पलीट्यूड जिसका गेन जिसका कम है वो मेरा लॉस है, एंड जो वाला गेन इस लेवल से ज्यादा है वो मेरा एक्टिव ये लेजिंग आउटपुट है, ठीक है, एक्चुअल लेजर आउटपुट। थोड़ा सा और क्लियर करके बताते, थोड़ा सा रुको। ये देखो एपी लेजर का स्पेक्ट्रम, यही स्पेक्ट्रम यहाँ पे दिखाया था, ये वाला जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, यही स्पेक्ट्रम ये। तो एपी लेजर का स्पेक्ट्रम देखो थोड़ा सा ब्रॉड है, एपी लेजर का स्पेक्ट्रम थोड़ा ब्रॉड ब्रॉड क्यों? क्योंकि देखो इस पीक के साथ बहुत सारा अलग अलग पीक चला आया है, जिसके वजह से एपी लेजर का जो स्पेक्ट्रम है वो थोड़ा ब्रॉड हो गया है। थोड़ा सा रुको। ये है लॉन्गिट्यूडल साइज, जिसका है 250 टू 500 माइक्रोमीटर लॉन्ग,
लेंथ लेंथ है लॉन्गिट्यूडल साइड, ठीक है, उसका अलग नाम है लॉन्गिट्यूडल साइड, जिसका लेंथ है तुम्हारा 200 टू 500 माइक्रोमीटर। लेटरल साइड जो है, लेटरल साइड है 5 टू 15 माइक्रोमीटर। दो जो दो जो मिरर है ना, वो मिरर एक सामने साइड में है और एक पीछे साइड में है। देखो ये देखो कैविटी एंड, ठीक है, ये एक सामने पोर्शन में है मिरर और एक पीछे पोर्शन में है। पीछे पोर्शन वाला जो मिरर है उसका जो रिफ्लेक्टिविटी है वो हाई है। अगर रिफ्लेक्टिविटी हाई है तो पीछे से कोई लाइट पास नहीं करेगा, सामने चला आएगा रिफ्लेक्ट होके। और ये सामने जो मिरर है, ये मिरर क्या है, सामने मिरर तुम्हारा इसका रिफ्लेक्टिविटी कम है, जिसके वजह से देखो ये लाइट रेज देखो सामने से पास कर रहा है, ठीक है। एंड जो ये जो दो साइड है, ये दो साइड, ये पोर्शन थोड़ा सा रुको, ये दो जो साइड, ये साइड, ये साइड से अगर लाइट पास हो जाएगा तो मेरा लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या किया, इसके लिए इस साइड को मैं थोड़ा सा रफ कर दिया। रफ करने से क्या, यहां से ज्यादा लाइट पास नहीं करेगा। उस साइड में भी, इसका ऑपोजिट साइड में भी सेम किया। तो ये उसका मेन है, ठीक है। हम लोग तो जस्ट यही देखे, एंड ये उसका जो पैटर्न है, लेजिंग पैटर्न, ये ऐसा है। और यहाँ पे ये देखो, ये देखो, ये जो मिरर के बारे में बोल रहा था, ये मिरर एक दूसरे के, ये देखो टू पैरेलल लाइट रिफ्लेक्टिंग मिरर सरफेसेस डिफाइंड ए फेवरी पेरॉट रेजोनेटर कैविटी। ये देखो ये सब लाइट रे है, ये लाइट रे है, ये क्या कर रहा है, बैक एंड फोर्थ ट्रेवल कर रहा है। बैक एंड फोर्थ ट्रेवल करने के टाइम पे जो सब लाइट रेस जो स्टैंडिंग वेव बना रहा है, वो सब लाइट वेव कॉन्स्ट्रक्टिव है, कॉन्स्ट्रक्टिव है। अगर कॉन्स्ट्रक्टिव हुआ तो उसका जो ऑप्टिकल पावर है वो बढ़ गया, मतलब वो रेजोनेटिंग टाइप का, मतलब एक ऑसिलेटर जनरेट किया वहां पे। और जो सब लाइट एक जो सब लाइट रेस डिस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव मतलब ये ऐसा जो वेव फॉर्म जनरेट किया, ये देखो, ये जो मिरर है इसके साथ देखो मैच नहीं किया, ये सब लाइट रे जाके यहाँ पे एक ब्रेक हो जा रहा है। ये जो दो मिरर है, यही ये दो मिरर, ये दो मिरर, एक मिरर दूसरा मिरर, यही पिक्चर तो यहाँ पे ड्रॉ है। एक मिरर दूसरा मिरर, दोनों ही फ्रंट फेसिटेड है, एक दूसरे के साथ फेस करके है। तो एक लाइट रे जो कि आया, आके यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाया, रिफ्लेक्ट नहीं होके ये यहाँ पे ब्रेक हो गया। ये लाइट रे डिस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव नेचर का। लेकिन ये जो लाइट वेव है ये कंस्ट्रक्टिव नेचर का। देखो ये लाइट वेव आया, आके यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेक नहीं पाया, यहाँ पे फिर से रिफ्लेक्ट होके बैक टू इनपुट साइड में जाके एक स्टैंडिंग वेव पैटर्न बना रहा है, ये कंस्ट्रक्टिव लाइट रे है। तो ऐसे एक जो सब कंस्ट्रक्टिव लाइट है वो एम्पलीफाई होके फिर से जो वाला मिरर साइड का रिफ्लेक्शन कम करता है, उस साइड से
बाहर के तरफ, ये देखो बाहर के तरफ निकल रहा है। कौन सा लाइट निकलेगा? कंस्ट्रक्टिव जो स्टैंडिंग वेव पैटर्न वाला लाइट निकलेगा। डिस्ट्रक्टिव जो लाइट रे है वो नहीं निकलेगा। डिस्ट्रक्टिव लाइट क्या ये रिफ्लेक्ट हो पाया? नहीं। देखो ना डिस्ट्रक्टिव लाइट, देखो ना ये डॉट 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 फिगर है, इसको होना चाहिए था रिफ्लेक्शन, नहीं नहीं हो पाया। ये डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन ये कंस्ट्रक्टिव है, ये जो है फिगर। ठीक है, तो ये है एफपी लेजर। ठीक है, इसका नोट दिया हुआ है, एक बार पढ़ना इसको। डीएफबी लेजर के बारे में नेक्स्ट दिन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी जैसे कि यहाँ पे 2 मिरर है ना, डीएफबी लेजर में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे एक मिरर है, ये देखो एक मिरर,